हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज के ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इतिहास के प्रमुख टॉपिक है। इसमें से हमेशा एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहता है। इस टॉपिक में है गांधी जी के आंदोलन, क्रांतिकारी हिंसक घटनाएं, सिख धर्मों के गुरु, प्रमुख बौद्ध संगीति, जैन तीर्थंकर एवं प्रतीक, यूरोपीय कंपनी के आगमन, काकोरी कांड। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 से शुरू हुआ। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ऐसे वो दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग था। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे और इस सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों को 3 कठिया 3/20 प्रथा को समाप्त करना पड़ा। गांधी जी का दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को। इसमें पहली बार भूख हड़ताल के प्रयोग किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को, खिलाफत आंदोलन 1920 को और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, जो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होने के कारण 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन 24 दिन की यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़कर शुरू किए थे। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद इसे बंद कर दिया गया और 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को बंद कर दिया गया। उसके बाद दलित आंदोलन 8 मई 1933 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों सत्याग्रही के नाम एकदम याद कर लीजिए। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है और आखिरी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काकोरी कांड के बारे में, यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया गया था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में यह घटना घटित हुआ था, लखनऊ जिले के काकोरी स्थान के पास। और इसमें फांसी दिया गया था राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। सरकारी वकील इसमें थे जगत नारायण मुल्ला। अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकर नाथ मिश्र को नियुक्त किया। भानुचंद्र गुप्ता ने इस केस को निःशुल्क पैरवी किया था। क्रांतिकारी हिंसक घटनाएं जो कब कब हुआ है। पहला, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र केस 24 फरवरी 1910 को हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र 23 दिसंबर 1912 के हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 1915 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 21 फरवरी 1924 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मेरठ षड्यंत्र मार्च 1929 को हुआ था। चटगाम शस्त्रागार छापा या चटगाम विद्रोह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था और लाहौर षड्यंत्र दूसरा 1931 हुआ था, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र पहला 1915 में हुआ था। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन वर्ष, कंपनी के स्थापना वर्ष और कहाँ कोठिया स्थापना किया और किस साल किए। सबसे पहले पुर्तगाल आए 1498 ईस्वी में, कंपनी स्थापना किया 1498 ईस्वी में, कोठी बनाया 1503 ईस्वी में कोचिन में। पुर्तगाल के बाद डच आया, डच का आगमन वर्ष 1595 ईस्वी में, कंपनी बनाया 1602 ईस्वी में और पहली कोठी 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में। डच के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज का आगमन वर्ष 1600 ईस्वी में, कंपनी के स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में और पहली कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में किया, जो असफल रहा, और पहला सफल कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में किया। अंग्रेज के बाद फ्रांसीस आए
1664 ईस्वी में, कंपनी बनाया 1664 ईस्वी में, और पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में किया। फ्रांसिस के बाद डेनिस आए 1616 ईस्वी में, और कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में किया, और कोठी स्थापना वर्ष 1620 टैंकोबार। आज हम गवर्नर जनरल के प्रमुख पॉइंट को देखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका कार्यकाल 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी में थे। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने, या कभी कभी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी दे दिया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। भारत में कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी में था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया, और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक भारत स्वतंत्र हुआ। इन्हीं के शासनकाल में भारत के प्रथम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे, जिनका कार्यकाल 1948 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हुआ था। आइए कुछ और देखते हैं प्रमुख पॉइंट। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में एक ही साथ दो सरकारें काम करती थी, कंपनी की सरकार और नवाब की सरकार, जिसे द्वैध शासन कहा जाता था। द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर इंग्लैंड में। 1793 में बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, जिनका कार्यकाल था 1786 से 1793 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का योजना जॉन शोर ने बनाई थी। 1820 ईस्वी में रैयतबाड़ी टॉमस मुनरो ने किया था, और 1822 ईस्वी में महालबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। सहायक संधि प्रणाली शुरू किया गया था 1798 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली के समय। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि शुरू किया गया था। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था लॉर्ड ब्लेजली ने। भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। इनका कार्यकाल था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक। ठगी प्रथा का अंत भी कर्नल स्लिन मैन की सहायता से इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। व्यक्तिगत के सिद्धांत या विलय नीति या हड़प नीति या गोद निषेध वुड डिस्पैच 1854 में और 16 अप्रैल 1853 में बम्बई और थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन जो 34 किलोमीटर थी बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। व्यक्तिगत के सिद्धांत या विलय नीति या हड़प नीति, वुड डिस्पैच और रेलवे लाइन का जनक भी ने कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक इनके कार्यकाल था। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त किया लॉर्ड कैनिंग ने। ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिट्टन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया लॉर्ड रिपन ने, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी में था। इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के ही समय हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी, और बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन
के समय हुआ था। इनके कार्यकाल थे 1899 से 1905 के समय, जो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन आखिर में रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, जिनका कार्यकाल था 1910 से 1916 के समय। जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रमुख के नाम एवं प्रतीक चिन्ह हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल या साढ़। दूसरे अजीतनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे संभवनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और सातवें सुपार्श्वनाथ, जिनके प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक। 16वें शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह हिरण। 21वें नमीनाथ, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी जी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सांप। और आखिरी तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर, जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह है। हम सिखों के गुरु के बारे में जानेंगे। सिख धर्म। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी, इसलिए गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। जन्म स्थल इनका रावी नदी के तट पर पाकिस्तान स्थित श्री ननकाना साहिब में खत्री कुल में हुआ था। इनका ज्ञान प्राप्त हुआ काली बेन नदी के किनारे। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपजी में संकलित है। मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पे हुआ, और ये अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना को बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही किया था। दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किए। लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थाई बना दिए, जिन्होंने गुरु नानक ने शुरू किया था। गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद ने ही लिखी थी। तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। सिखों के लिए नई विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ किए थे इन्होंने। अकबर ने इनके पुत्री बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव प्रदान किए थे। चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। बीबी भानी के पति रामदास हुए, जिसने अकबर द्वारा दान दिए हुए भूमि पे अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नामक नगर की स्थापना किए। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिए। गुरु पद का पैतृक गुरु रामदास ने बना दिए। गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। हरमंदिर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर कहलाता है, का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था, और लाहौर के एक सूफी संत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने कठोर यातना देकर 30 मई 1606 ईस्वी में बंदी गृह में मार डाला गुरु अर्जुन देव को। छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद, जिन्होंने 12 फीट अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया। अकाल तख्त साहिब का अर्थ होता है अनंत सिंहासन या ईश्वर का सिंहासन। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को परिवर्तित करने का कार्य किया और अमृतसर को किलेबंदी करवाई। अब है गुरु हर राय।
शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी में दारा सिकोह के पक्षधर थे गुरु हर राय। गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर बने, जो 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे। गुरु हरगोबिंद के वो पुत्र थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसवाया। गुरु गोविंद सिंह जन्म बिहार के पटना में हुआ था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने अंगद ने लिखा था। खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध पंथ की स्थापना, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। सिखों के लिए 5 ककार केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान को अनिवार्य कर दिया। इन्होंने पाहुन नामक त्यौहार चलाया। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर एक पठान गुल खां ने इनकी हत्या कर दी और गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष सिखों के सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रमुख के नाम एवं प्रतीक चिन्ह है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है बैल या साढ़। दूसरे अजीतनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे संभवनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और 7वें सुपार्श्वनाथ, जिनके प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक। 16वें शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह हिरण। 21वें नमीनाथ, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी जी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सांप। और आखिरी तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर, जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह है।